देखने के लिए तो मैं स्कूल भी छोड़ देता था। नहीं, बचपन से मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं स्कूल की कुश्ती होती तो उसमें फर्स्ट प्राइज आज भी मेरे घर पे तो और स्टोरी लाइफ तक चलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तो गाइस, मैं 14 साल का था और 7 क्लास में पढ़ता था मैं। तो अतरंगी बहुत था मैं अपनी लाइफ में। हम लोग 8 बहन भाई हैं, बाकी मेरी सिस्टर है और बहन भाई काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और मैं ज़्यादा अतरंगी था, अतरंगी चाली करता था। और मुझे है ना पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था, मतलब फिल्म लाइन में जाने का इतना शौक़ था कि मेरे को, मैं एक फिल्म लगती थी ना जैसा हम आपके हैं कौन, तो उसको मैं 3-3 4-4 बार एक ही दिन में देखता था जाके। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे पैसा कहाँ से आता था। पैसा मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ किया। मैं कचरा चुनता था, उसको बेच के आता था। टिकट भी ज़्यादा महंगा नहीं था, 10 रुपये का टिकट था उस टाइम, 10 और 5 रुपये का टिकट रहता था। तो कैसे कैसे करके मैं स्कूल की छुट्टी मारता था और कचरा चुन के पैसा इकट्ठा करके 3-3 शो जाके देखता था मैं लगातार। और बहुत मार भी खाता था मम्मी पापा की, बहुत सताता था मम्मी पापा को, बहुत कंप्लेंट्स आती थी। सब लोग आके बोलते थे कि देखो तुम्हारा मौसिन ये करके आया, तुम्हारा मौसिन वो करके आया। और मैं तो नादान था, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। और मैं सोचता क्या है, कुछ भी नहीं, अपना एंजॉय है, बचपन है। अच्छा, तो आप मुंबई कब आए? मैं मुंबई आया था 2002 में। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त मेरी उम्र थी कुछ 16 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा, तो आप जब मुंबई आए थे 16 साल में, तो उसके बाद आप मुंबई आके यहाँ पर ही आपके कोई थे जानने वाले रिश्तेदार? मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, ना ही कोई पहचानने वाला था। और मैं जब गांव में तो है ना, फिर आप मुंबई आए तो फिर कैसे गुजारा किए? कुछ पैसे लेके आए थे घर से? नहीं, 350 रुपये की चिल्लर थी मेरे पास। अच्छा, और तो उस वक्त 350 रुपया मेरे ख्याल से आपके हिसाब से ज़्यादा ही था। 3-4 हज़ार के बराबर था वो। हाँ, तो वो पैसा आपने कितना दिन चलाया? मेरा वो पैसा चोरी हो गया ट्रेन में। अच्छा, बैग चोरी भी हो गया मेरे पास। मुश्किल से 4 या 5 रुपए कॉइन वो कैसे चोरी हो गया आपका? बस चुरा लिया किसी ने। मैं सो गया ट्रेन में और किसी ने बैग चुरा लिया मेरा। मेरे कपड़े भी नहीं थे मेरे पास, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो फिर आप मुंबई आके फिर जब आपकी पैसा चोरी हो गया तो आपका रहना कैसे हुआ, खाना कैसे हुआ? मेरा रहना ऐसे हुआ कि बहुत टेंशन में मैंने दिन निकाले हैं। कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी। और एक पहचान गांव वाले एक लड़के थे जिनका नाम था बॉबी, वो मेरे को भेजे थे कि तुम जाओ, पीछे से मैं आता हूँ और अपन है ना बहुत कुछ करेंगे मुंबई में। तो मैं तो आ गया, मैंने तो ठान ली थी कि मुझे मुंबई जाना है और कुछ हासिल करना है मुंबई में। तो अच्छा, वो मुंबई में मिला वो बॉबी आपका? नहीं मिला, वो आया ही नहीं। मेरे को भेज दिया लेकिन खुद नहीं आया। अच्छा, तो मोहसिन भाई, आप तो पढ़ने लिखने में मतलब बहुत अच्छे थे। हाँ, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। हाँ, और दिमाग भी बहुत अच्छा था। तो शरारती भी वैसी होंगे आप? शरारती में इतना था कि हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा खेत था और वहाँ पे फ्लावर, गोभी और काकड़ी वगैरह आती थी। तो मैं सुबह सुबह उठ के जाता था और जो माली था, जो रखवाली करता था वहाँ पे, वो चारपाई पे सोया रहता था। तो हम 2-3 लड़के जाते थे और उसकी चारपाई उठा के है ना रोड पे रख के आ जाते थे। और फिर हम लोग वहीं पे बैठ के बहुत सारी काकड़ी, भाजी, बहुत सारी गोनी भर के लेके आते थे। हम लोग बोरी में कट्टा भर के लेके आ जाते थे। और मम्मी पापा बोलते थे कहाँ से लाए, तो बोलते थे हम लोग मंडी में काम करके आए हैं। मतलब जो मंडी है जहाँ पे भाजी वगैरह थोक में बिकती है, वहाँ पे काम किए, वहाँ से हमें मिली है। और बेचारा माली सुबह में उठता था तो वो देखता था उठ के, अरे यार मैं तो वहाँ पे खेत में सोया हुआ था और मैं रोड पे कैसे आ गया। तो वो मुझे पकड़ लेता था कि ये असगरी के लड़के का काम है, मोहसिन का। तो वो घर पे जाता था, मेरी मम्मी को बोलता, देख असगरी, देख तेरा बेटा है ना कितना हरकती, कितनी शरारती कर रहा है। और मुझे सोते हुए को खाट के साथ में बाहर रोड पे रख के आ गया मेरी खाट। तो वो उसको मालूम कैसे पड़ जाता था कि
आपका ही काम होगा क्योंकि ये। मैं दिन में 3 बार ट्वेल पे नहाने के लिए जाता था। ट्वेल गांव में ट्वेल होती है हाँ। और मैं जाता था वहाँ पे नहाने के लिए। तो कभी आजू बाजू में ट्वेल के एक झोपड़ा टाइप बना हुआ था, तो वहाँ पे आम तोड़ता था, कभी पेरू तोड़ता था। तो मेरे से परेशान हो चुका था बेचारा। अभी तो देखो, अभी तो होंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी उम्र वैसे ही उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा उम्र थी। और मतलब बहुत कंप्लेंट्स लेके आते थे। तो अच्छा, आप जो है मतलब बचपन से शरारती ऐसे ही थे, और जो आप जो आजकल शो जो आज के डेट में आप जो इतना बड़े शो करते हैं और काफ़ी फेमस हो चुके हैं अपने शो से, और काफ़ी लोगों का दिल जीत चुके हैं, तो आप जो है जो ये मेमिक्री बचपन से ही करते आए, या अभी बाद में आपने इस शो के जरिए आपने मेमिक्री करना शुरू किया? नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था। मैं बहुत अतरंगी था। हाँ। यानी कि हमारे तो जो बचपन से ही आप मेमिक्री कर लेते थे? हाँ, बचपन से ही मैं कॉमेडी करता फिरता था, और कहीं भी जाता था ना हरकत करता रहता था। तो लोग बोलते थे मेरे मम्मी पापा को, तुम्हारा लड़का बहुत हरकती है, बहुत परेशान करता है, ये करता है। बहुत परेशानी होने लगी मेरी मम्मी पापा को भी। बाजार जाते थे आप? हाँ, मैं बाजार जाता था मेरी बहन के साथ में। अच्छा। सुनो, मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी, हम लोग टोटली 8 बहन भाई हैं। मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है, तो हम लोग बहन भाई दोनों जाते थे पंसारी की दुकान पे, यानी कि बड़ी दुकान पे सामान खरीदने के लिए। तो मेरी बहन क्या करती थी, सामान ले लेती थी और उसको दुकानदार को बोलती थी कि भैया रुको, देखो मैं घर पे पैसा भूल के आ गई। तो वो बोलता था ऐसे नहीं जाने दूंगा, सामान इधर ही रखो। तो वो क्या बोलती थी, मेरा भाई खड़ा है ना, मेरा भाई खड़ा करके जा रही हूँ ना, और वो सामान लेके चली जाती थी। मैं वहाँ खड़ा हूँ 3-4 घंटे से, बहन तो आई नहीं। बेचारा वो दुकानदार भी परेशान, बोला तेरी बहन कभी आएगी। तो मैं छोटा तो था, मैं रोने लगा। मैं बोलता चलो मैं बुला के लेके आ रहा हूँ। तो वो भी चली गई और मैं भी बाद में निकल गया वहाँ से। और बेचारा पंसारी इंतजार कर रहा कब मेरा पैसा लेके आएंगे ये लोग। तो मतलब कि कट करो यहाँ पे। अच्छा मोहसिन भाई, आप बचपन से यही काम कर रहे हैं, या मतलब कि ये कब से कर रहे हैं ये काम? नहीं, बचपन से मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं बचपन की स्टोरी बताओ। हाँ, मैं जब बचपन में था, मैंने बोला 7वीं में मैं पढ़ रहा था, और बहुत अच्छा दिमाग था मेरा पढ़ाई में। जो मेरे मास्टर थे, मेरे जो सर थे मास्टर जो मुझे पढ़ाते थे, वो बहुत तारीफ़ करते थे। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे मोहसिन बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। और कुश्ती होती थी, स्कूल की कुश्ती होती थी, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आज भी मेरे घर पे ट्रॉफी पड़ी हुई है। उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लाता था मैं। था दुबला पतला ऐसा खड़का, लेकिन फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आता था मैं। मेरे को बहुत दूर दूर लेके जाते थे हमारे मास्टर जो थे स्कूल के, बहुत दूर दूर लेके जाते थे, और उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि ये बंदा हमें जिता के लाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं दोस्तों में एकदम मगन हो गया, और जो कबूतरबाजी होती है, जो कबूतर पालते हैं, उस शौक़ में मैं लग गया। वहाँ से मेरी पढ़ाई में से ध्यान कम हटने लगा, मतलब ध्यान हटने लगा मेरा। और मैं कबूतर पाल लिया, तो बहुत सारे कबूतर पाल लिया। मम्मी पापा की मार भी खाया, और कैसे कैसे करके मैंने बहुत सारे कबूतर इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा, तो आप जो है मतलब बचपन से आप शरारती थे, मतलब अब आपके जो है अब्बू जो है मतलब कि उस वक्त यंग होंगे, और आपके लिए बहुत परेशान होते होंगे, और मम्मी भी बहुत परेशान हुआ करती होगी जब आप बता रहे हैं कि जितने शरारती थे। तो आप बहनों में आपका कैसा स्वभाव रहा आपका? बहनों में झगड़ा होता था आपका, या आपसे बहनों जो है, कहा जा रहा है कि आपके 7-8 बहन थी, वो लोग आपको मारती थी या मानती थी? नहीं, मेरी 3 बहनें हैं, और तीनों बहनें बहुत ही अच्छी हैं। और कैसा था, मतलब देखो बहनों भाइयों में तो जब 8 जन होते हैं तो मच तो होता ही है, ऐसे शरारतपना होता था, लेकिन प्यार भी इतना ही करती थी बहन। बड़े वाली सिस्टर ज़्यादा प्यार करती थी। मैं बहुत टाइम बड़े वाली सिस्टर के यहाँ पे रहा हूँ। जब मैं मुंबई आने का प्लानिंग बना, तो मैं अपनी बहन के यहीं से ही भागा था। बड़े वाली सिस्टर के यहाँ पे गया, थोड़े दिन रुका, तो वहीं से निकल गया था मैं। और मैंने ठान लिया था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी कुछ ज़्यादा होने लगा, यहाँ तक कि पुलिस भी आने लगी थी। मैं बहुत हरकती लड़कों के साथ में लग गया था, गलत काम जो करते हैं, जैसे चोरी वगैरह करते हैं, उन्होंने मुझे गलत सोबत में डाल दिया था। मतलब गलत शिक्षा दे रहे थे वो लोग के क्या करेगा ऐसे करके हमारे साथ में लग जा, और हमारे साथ में अपन चोरी करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। चोरी किया मैंने,
यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी के अपने डैडी के पैसे भी चुराए पिक्चर देखने के लिए। और क्या करता मैं, कुछ साधन था मेरे पास ना। अच्छा, तो आप पिक्चर देखने के लिए चोरी किया हाँ, करते? बहुत चोरी किया मैं घर में से। घर का लोखंड बेचा, तांबा बेचा, पित्तल बेचा, अच्छा। घर का बहुत सामान बेचा मैं। अब्बा की गाड़ी का सामान बेचा। हमारे अब्बा बहुत सारा गाड़ी का सामान इकट्ठा करके रखते थे और मैं लोखंड में बेच के आ जाता था। अच्छा, तो अच्छा, आपके बहन अभी आपको याद करती है? मेरी बहन मुझे बहुत याद करती है। मेरी बहन मुझसे बात करे बगैर नहीं रहती और बहुत प्यार करती है। मेरी तीनों बहनें। आपके बहनें जो है, बड़ी वाली बहन आप बोल रहे हैं कि आप बहुत मानती थी, तो वो बहन के पास आप जाते हैं या बहन आती है? हाँ, मैं जाता हूँ। मेरी बहन अभी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था तो 2 महीना हम लोग रहे दोनों। मेरी बड़े वाली सिस्टर भी आई हुई थी। हम दोनों ही साथ में खाना बनाते थे और साथ में खाते थे, और मेरे डैडी। अच्छा। और छोटे वाली बहन भी आती थी। मतलब 2 बहनों की वहीं पे नज़दीक में शादी हुई है। बाकी भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा। और तो आपके भाई जो है आपसे बड़े हैं या सब बड़े हैं या आपसे छोटे भी हैं? नहीं, मुझसे छोटा एक भाई एक बहन है। अच्छा। और बाकी भाई लोग मेरे 3 भाई मुझसे बड़े हैं। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं आपके बड़े भाई अभी? एक भाई मेरा एम्बुलेंस है। एक भाई का एम्बुलेंस का काम है, एम्बुलेंस है उसके पास 2। और एक बड़ा भाई है जो फ्रूट का काम करता है, उसका फ्रूट का बिजनेस है। एक छोटे वाला भाई है मुझसे छोटा, वो कबाड़े का काम करता है। मतलब कबाड़े का भंगार का काम करता है। मतलब सब भाई अपनी अपनी जगह सही है। सब शादीशुदा हो गए, सबके बच्चे हो गए, और सब आज अधूरे से हैं। जब मेरी माँ थी तो बहुत खुशी थी, बहुत घर में खुशहाली थी। बात तो सही है, माँ होती है तो सबके परिवार एक जैसा होता है, इकट्ठे माँ रहते की हैं। याद आती है। देखो, जाना तो सभी को है, लेकिन मेरी अम्मी है ना, बहुत बीमारी से गुजरी है और बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। मुझसे देखा नहीं जाता था। अभी याद आती है मम्मी की, तो क्या करें। अभी बहन भाइयों को भी याद आती है। आप यहाँ इतने सालों से मुंबई में हैं, तो आपकी बहनें कभी आपके घर आपसे मिलने के लिए कभी आएगी नहीं मुंबई घूमने के बहाने? नहीं, यहाँ पे कैसा है, मेरा भाई आया है छोटे वाला। अभी बहनें आने को सोच रही हैं। अभी मैं बुलाऊंगा बहनों को और अपना घर भी दिखाऊंगा, जो भी मैंने छोटा सा घर बनाया है यहाँ पर। बाकी और लोग भी आएंगे, अभी सब आएंगे, मेरे जीजा लोग भी आएंगे। पहले कैसा था, अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उसमें सब बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाते थे। मम्मी तो कभी आई नहीं। अभी पापा से भी मैं ये रिक्वेस्ट करा कि पापा आप आओ, थोड़े दिन रहो। वो कैसा है, पुराने ख्यालात के लोग हैं तो उनको गांव छोड़ना मतलब पसंद नहीं है ऐसा। तो अभी आपके पापा का क्या उम्र होगी इस वक्त? मेरे पापा की अभी मेरे हिसाब से 70 के करीब होगी। अच्छा, तो मतलब उम्र ज़्यादा हो गया, तो कुछ करते हैं, मतलब कुछ नहीं, करते अभी हैं तो पापा अभी? की तबीयत ख़राब रहती है जब से अम्मी चली गई। अच्छा मोहसिन भाई, और बताइए, आप जो बचपन में शरारती इतने थे, तो आपके दोस्त भी बहुत शरारती होंगे? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत शरारती था और बहुत हमारे में बजती थी, बुतमबाजी होती थी। बहुत मारता था मैं सबको मारा, चुन चुन के मारा मैंने। घर में शिकायत भी आती होगी आपको? बहुत ज़्यादा, डेली झगड़े करने का। कभी इधर नखून लगे हुए, कभी इधर नखून लगे हुए, कभी इधर नखून लगे हुए। तो आपके कितने दोस्त थे खास दोस्तों में? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब 15-20 दोस्त हैं मेरे आज भी, जो सब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अभी। और उनमें से ऐसा भी दोस्त होंगे जिससे अनबन भी रहा करता होगा? हाँ, ऐसे भी दोस्त थे। ऐसे दोस्त कितने थे? ऐसे दोस्त 2 से 3 थे। अच्छा, तो वो किस बात से अनबन हो जाता था आपका? बस चिड़म चाड़ी। अच्छा, आप वो ज़्यादा चिढ़ते थे, इसके लिए ज़्यादा अनबन रहता था उनसे। अच्छा, ऐसा था। तो उससे झगड़ा भी हुआ, क्या होता होगा? बहुत झगड़ा हुआ, मारम मारी हुई। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं 2 ही लड़कों से मार खाई है। अच्छा, आप जिस मोहल्ले में रहते थे, तो आप उस मोहल्ले में आपका कैसा रेपुटेशन था आपकी? मेरा रेपुटेशन था एक छपरी टाइप, आवारा लड़का, बदनाम लड़का। बचपन ही में? हाँ, बदनाम लड़का। अच्छा। और अच्छा लड़का है, मतलब लोग चाहते थे कि हमारे घर में ना आ पाए। अच्छा। मतलब लोग मुझे घर में बिठाना पसंद नहीं करते थे, इतना अतरंगी था मैं। अच्छा, तो और आज वही लोग तरसते हैं कि मोहसिन हमारे घर में आके 2 मिनट बैठ जाए। हाँ, बताइए, देखिए कहाँ से कहाँ। ये सब मेरी माँ की इसीलिए दुआ है। किसी मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुआ करती थी। मेरी इसीलिए कहा जाता है किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए,
पता नहीं कौन किसकी कौन कहाँ पहुंच घर में जाए। भी मुझे सबसे बेकारा माना जाता था। हम्म, 7 साल तो घर वालों ने देखा भी नहीं मैं कहाँ पड़ा हूँ। हम्म, सोचा भी नहीं कि किधर है मोहसिन, कहाँ है कहाँ नहीं। जब मालूम पड़ा उनको कि मोहसिन ऐसे ऐसे कलाकार बन गया और अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, बहुत टैलेंटेड बन गया, बहुत अच्छे काम कर रहा, लोगों को उसका नाम है मुंबई के अंदर, तो फिर घर वालों को भी प्यार आने लगा मेरे ऊपर। और देखो मम्मी तो प्यार करती थी, माँ तो माँ होती है। अभी बात सही है। माँ बाप बहुत परेशान हुए मुझसे, बहुत मैंने परेशान किया। मैं नादान था, ज़्यादा समझदार नहीं था, बस ये था बस मुझे जो करना है करना है। अच्छा, आप किस गांव से मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? गांव का और क्या नाम है? गांव का नाम है मेरे शामली, जिला शामली नाम है। अच्छा, मुजफ्फर नगर के पास पड़ता है जिला अच्छा। शामली। बचपन में आप जो है उस समय तो मतलब सस्ती का दौर था, कपड़े लत्ते सालों में लोगों का सिलाया जाता था, तो आपका पहनना ओढ़ना कैसा था उस समय? मेरा पहनना वहनना ऐसे ही था, फॉर्मल, हाँ, नॉर्मल टाइप के, बड़ी बड़ी शर्टें पहनने का, बड़े बड़े हाँ, कपड़े पहनने का, मतलब ऐसा रहा। और मैं बहुत दुबला पतला था, ऐसे कांटे के जैसा था। ये तो बस मेरी माँ की दुआ है कि आज मैं इतनी तरक्की पे हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। मेरी माँ आमीन। इतनी पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती थी। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी ये सब करने की हिदायत दे अल्लाह ताला, और हम भी नमाज पढ़ें और तरक्की करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फर्स्ट ब्लॉग मोहसिन लाइफ पे। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी ये पसंद आई हो, और स्टोरी लाइफ तक चलती रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मैं अपने बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को, मेरी लाइफ के बारे में क्या क्या हुआ मेरे साथ, और कहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, और कहाँ पे आके मैं रुक गया, पैदा कहाँ पे हुआ, और रहने वाला कहाँ का था, और अभी रह रहा कहाँ पे हूँ मैं, मुंबई में। तो गाइस, हमारे ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फॉलो करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सभी दोस्त। तो चलो टिंग टोंग, फिर मिलते हैं मोहसिन लाइफ में न्यू ब्लॉग के साथ। चलो।